नहीं। नेकी ऐसे करो तो क्या होता है, अरे ये इमाम बारगाह में इतनी मेहनत क्यों करूं, पता क्या पता मैं मर ही जाऊं। मौला कहते नहीं, नेक काम ऐसे करो कि नहीं हमेशा रहोगे, यानी नेक काम को पायदारी के साथ करो और बुराई को ऐसे करो कि अगले लहजे में मर जाओगे, यानी ऐसा ना करो कि मैं करता रहूंगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। गुनाह को बुराई को बहुत छोटा और नेकी को ऐसे कि हमेशा जारी रहेगी। तो मौला फरमा रहे हैं कि इंसान जब बैठता है भाई इस अंदाज से दुआ मांगे कि जैसे बच्चा रोते हुए मां से दूध मांगता है, जब दुआ में आए तो जल्दबाजी ना कीजिए। बहुत से लोग बैठते हैं परवरदिगारा गाड़ी दे दे खुदा हाफिज, भाई जल्दबाजी में नहीं होती दुआ। मौला फरमाते हैं अगर दुआ कबूल करवानी है तो कुछ उसूल है, पहले सदका दो, तसद्दक तरज़्ज़क, सदका दो, रिज़्क़ नाजिल करवा लो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने एक वाक़या सुना है, वो कहते हैं कि एक आदमी किसी मस्जिद में गया, दुआ मांगना चाहता था, परवरदिगारा मेरा ये काम है, मतलब मुझे $1 मिलियन दे दे, दुआ मांग रहा था बेचारा। अब छोटी मोटी तो दुआ थी नहीं, $1 मिलियन, $1 मिलियन, करीब में एक आदमी परवरदिगारा $1 दे दे, $1 दे दे, $1। उन्हें बहुत बुरा लगा, कहा तुझे समझ में नहीं आता मैं मिलियन मांग रहा हूं, तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है, कोई बड़ी चीज मांग। कभी जिसके पास जो नहीं होता वो वही मांगता है। तो कहेंगे क्या करेगा $1 का, खाना खा लूंगा। उसने निकाल के दिया $1, कहेंगे ये $1 प्लीज यहां से उठ। तो उसको पैसे दे के उठा दिया, क्या परवरदिगारा तेरी बारगाह में 2 आदमी मांग रहे थे, मैं और वो, उसकी हाजत रवाई मैंने कर दी, अब मेरी तेरे जिम्मे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। देखिए मांगे तो पहले सदका दे फिर मांगे, दुआ रद्द नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के बहुत से जो बंदे मांग रहे हैं उनको अता तो करो, देके तो आओ। जब आओगे अब मांगने का जी भी करेगा, अरे अभी मैं किसी की हाजत रवाई करके आया हूं। पता नहीं बात तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अज़ान किरामी, ये निज़ाम है कायनात का, चलता रहता है, आपका इसके अंदर कितना अमल दखल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे पूरा का पूरा निज़ाम है। मैं सिर्फ एक दुआ की सजावत पे पेश कर रहा हूँ। अल कलामो यजुर्रुल कलाम, बात से बात निकलती है, ये अरबी का जुमला है, किसी ने उसको उर्दू में तर्जुमा किया है अल कलामो यजुर्रुल कलाम। उर्दू में कहते हैं आप लोग बात से बात निकलती, ऐसे ही है। तो उन्होंने किताब लिखी है मरहूम ज़ंजानी ने, सईद हुसैन, बहुत उन्होंने पूरी किताब का नाम ही रखा बात से बात निकलती है। तो अरबी में किताब लिखी, तो कहने लगे न्यूयॉर्क में आपको पता है 50-60 में स्काई स्क्रैपर्स का बड़ा शौक चढ़ा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, तो बनाने लगे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाए। शुरू के अंदर उनको पता नहीं था कि लोग खिड़की खोल के बाद छलांग लगा देंगे, खुदकुशी कर लेंगे, तो डिप्रेस हो जाते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं। तो एक आदमी ने कहा कि भाई मैं बहुत डिप्रेस हूँ तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। उसने कहा क्या करूँ कि लोग बचा ना लें। कहने लगे मैं जहर खा के छलांग लगा देता हूँ, जहर खा के, जहर से ना मरा तो इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिर के मर जाऊंगा। बात पहुंच रही है। खुदकुशी के उसने दो बहुत सोच समझ के उसने कहा छलांग लगाऊंगा, वहां से गिरूंगा, सीधा नीचे गिर के सर फटेगा, मर जाऊंगा, नहीं तो जहर तो खा ही लिया। तो उसने जल्दी से पूरी बोतल जहर की पी और विंडो खोल के फौरन छलांग लगा दी। जैसी छलांग लगाई तो तारों में फंस गया और उसके जो है उल्टा लटका, तय हो गई, सारा जहर निकल गया। वो इमरजेंसी सर्विस आई, उन्होंने उसको उतार लिया। क्या कर रहे थे? क्या खुदकुशी की कोशिश कर रहा था, जहर पी लिया था, जहर भी निकल गया, क्या हो गई घबराहट के अंदर, और मरा भी नहीं। तो कहा कि किस नतीजे पे पहुंचे हो? कहा इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोई और है जो हमारे फैसलों पे हमसे ज्यादा कुदरत रखता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई नहजुल बलागा में मौला ने फरमाया मैंने लोगों के टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना है। अरफ़्तुल्लाह बिफ़ज़्ल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और फरमाया आपने अरफ़्तुल्लाह बिफ़ज़्ल अज़ाइम। बहुत से लोग कहते हैं मैंने अपने टूटते हुए, नहीं, मौला ने ये नहीं कहा अज़ाइमी, मैंने अपने ये नहीं कहा कि अपने टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना। अरे वो इमाम ही क्या इमाम जिसके अपने इरादे टूट रहे हों, वो हुज्जत खुदा कैसा जिसके अपने इरादों में सबात ना हो। तो मौला ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने टूटने, कहा कि मैंने इरादों के टूटने से, लोगों के इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है। कि लोग इरादे करते हैं, खुदा कहता है तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है, कोई खुदा भी है।
बात पहुंच रही है? तो यानी गिरामी, इसलिए दुआ में इंसान जब भी बैठे तो इस तरह से बैठे कि भाई इस्तजाबत उसके हाथ में है, कबूलियत का दर्जा उसके पास है, मांगना मेरा काम है। अब इंसान अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अलैकुम बिसाई वलैसा अलैकुम बिन्नुज। जनाब अमीर का बड़ा अजीब गरीब फरमान है गुररुल हिकम के अंदर, बस भी 5 मिनट रह गए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह मसाइब पे आ जाऊँगा। तो मौला फरमाते हैं कि अलैकुम बिसाई वलैसा अलैकुम बिन्नुज, तुम्हारा काम है कोशिश करना, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। बहुत बड़ी हदीस है, सोने के पानी से लिखी जाए। मौला फरमाते हैं तुम्हारा काम है कोशिश, अलैकुम बिस्साई, कोशिश करना तुम्हारा काम, वलैसा अलैकुम बिन्नुज, कामयाबी हासिल करना तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कोशिश की, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, वो कामयाबी दे ना दे। अगर इंसान कोशिश कर ले तो कह सकता है परवरदिगारा मैंने कोशिश की थी, मसलहत तेरी कि तूने कामयाबी नहीं दी। अब आप दुआ मांगे तो कबूल ना करे तो फिर कहिएगा जब मांगा ही नहीं तो गिला कैसा। बहुत से लोग गिले करते रहते हैं, मुझे ये मेरी शायद नहीं मिली, वो भाई आपने मांगा था, मांगा है तो फिर अल्लाह से कहे ना परवरदिगारा तूने नहीं दिया। और बहुत से लोग कहते हैं मैं तो 100 दफा मांग चुका हूं, मैं तो 200 दफा मांग चुका हूं। मांग लिया लेकिन उसके अंदर मसलहत अल्लाह ही के हाथ में फैसला है कि मसलहत है या नहीं है।